अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मैथ पाथ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस के मुताबिक यूनिट नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 इस वीडियो में मुकम्मल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, इफ़ साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 24/25 एंड cos बीटा इज इक्वल टू 20/29 वेयर अल्फ़ा ग्रेटर दैन 0 लेस दैन π/2 एंड बीटा ग्रेटर दैन 0 लेस दैन π/2 शो डैट साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 333/725। यही हमने इसमें प्रूफ करना है। अब इसमें देखें, जो हमने प्रूफ करना है, जो हमने शो डैट करना है वो क्या आया। हमें ये शो डैट करना है कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा फाइंड करें। तो इससे पहले हमें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के फार्मूले का पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है साइन अल्फ़ा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा। अब साइन अल्फ़ा माइनस बीटा तब फाइंड होगा जब हमारे पास 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू आएंगी, साइन अल्फ़ा की, काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा। अब देखिए क्वेश्चन में तो हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं। क्वेश्चन में हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू है और काज बीटा की वैल्यू है। इन दो की वैल्यू हमारे पास मौजूद है क्वेश्चन में जी। इन दो की वैल्यू हमारे पास नहीं है। इन दो की मदद से इन दो की वैल्यू हम खुद फाइंड कर लेंगे, मगर उससे पहले हम इस बात पे आते हैं कि अल्फ़ा ग्रेटर दैन 0। अब जब इस तरह से कोई वैल्यू लिखी हो ना स्टूडेंट्स, एक्स ग्रेटर दैन ए बी, तो इसका मतलब है कि इस साइड वाली जो वैल्यू है वो ग्रेटर होती है, एक्स ग्रेटर है ए से, और जो इस साइड पे वैल्यूज लिखी होती है उसका मतलब है कि एक्स लेस है बी से। अब इधर इसका मतलब है कि अल्फ़ा 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, और बीटा का भी यही मतलब है कि वो 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है। उसके लिए हम ये अपने सामने क्वाड्रेंट ड्रा कर लेते हैं। क्वाड्रेंट भी इसके लिए ज़रूरी है। 0 π/2 पाई 3π/2 और 2π। अब चेक करें अल्फ़ा हमारा किस किस के दरमियान है। 0 π/2 के दरमियान है। 0 और π/2 के दरमियान कौन सा क्वाड्रेंट है? ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। बीटा भी 0 और π/2 के दरमियान है, तो वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो हम इधर लिख लेते हैं कि अल्फ़ा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और जो बीटा है वो भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। इस बात की तो परेशानी ख़त्म होगी कि पॉजिटिव क्या होगा और नेगेटिव क्या होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। जो दो फंक्शन हमें गिवन है उनकी वैल्यू हम अपने सामने लिख लेते हैं जी। साइन अल्फ़ा की वैल्यू भी गिवन है और काज बीटा की वैल्यू भी गिवन है। ये हमने अपने सामने उन फंक्शंस को लिख लिया है जिनकी वैल्यू का हमें पता है। अब साइन अल्फ़ा की मदद से काज अल्फ़ा फाइंड करेंगे और काज बीटा की मदद से साइन बीटा फाइंड करेंगे। फार्मूला एक ही है। फार्मूला है जी साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। अब साइन अल्फ़ा दिया हुआ है, हमने काज अल्फ़ा फाइंड करना है। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा को इधर ही जाने दें, साइन प्लस का दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। अब इधर साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें जो क्वेश्चन में गिवन है। 1 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 24/25 का स्क्वायर। 1 माइनस कैलकुलेटर से 24 का स्क्वायर चेक करें जी। 24 का स्क्वायर ये आएगा 576 और 25 का स्क्वायर स्टूडेंट 625 आएगा। एलसीएम ले लें जिसका।
625 में से 576 माइनस करें तो ये हमारे पास आएगा 49 डिवाइडेड बाय 625। लेफ्ट साइड पे है कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये कॉस स्क्वायर अल्फा आ रहा है, हमें तो सिर्फ कॉस अल्फा की ज़रूरत है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए क्या लिख लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आप लोगों ने ये लाइन लिख लेनी है पहले, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड और फिर स्क्वायर रूट लेंगे। तो लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, कॉस अल्फा, और राइट साइड पे प्लस माइनस भी आएगा। 49 का स्क्वायर रूट 7 और 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है। अब हमारा मसला ये है कि इसके साथ प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, मगर हमने कोई एक साइन यूज़ करना है, वो हमें क्वाड्रेंट बताया करेगा कि कौन सा साइन यूज़ करना है। अब देखें शुरू में हम लिख चुके हैं कि जो अल्फ़ा है हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इधर हम ये बात लिख चुके हैं, पहले ही कंफर्म कर लिया है कि अल्फ़ा हमारा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में, और बीटा भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और हम जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम के तमाम फंक्शन पॉजिटिव है। इधर आप लिख सकते हैं जी अल्फ़ा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये जी हमने कॉस अल्फ़ा फाइंड कर लिया साइन अल्फ़ा की मदद से। अब क्या करना है जी, हमें कॉस बीटा दिया हुआ है, इसकी मदद से हमने साइन बीटा फाइंड करना है। वही फार्मूला दोबारा यूज़ करते हैं जी, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। अब जिसकी वैल्यू हमें गिवन है उसको राइट साइड में ले जाएंगे, साइन की वैल्यू हमें गिवन नहीं है वो इधर ही रहने दें, कॉस दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, कॉस की वैल्यू पुट कर लें 20/29। अब 20 का स्क्वायर तो आएगा 400, 29 का स्क्वायर रूट कैलकुलेटर से चेक करें तो 841 आएगा। एलसीएम ले लें जिसका, एलसीएम इसका आएगा 841, 841 माइनस 400, 841 में से 400 माइनस करें तो आंसर हमारे पास आएगा 441 डिवाइडेड बाय 841। राइट साइड में जी ये साइन स्क्वायर बीटा साथ एज इट चलता जाएगा। अब साइन पे जो स्क्वायर आ रहा है इसको ख़त्म करने के लिए लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो साइन बीटा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस साइन बीटा प्लस माइनस। अब 441 का जब कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आंसर हमारे पास 21 आएगा, और 841 का स्क्वायर रूट 29 आएगा। अब बीटा भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, हम शुरू में लिख चुके हैं कि बीटा लाइक आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन बीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। लेकिन अब हमारे पास चारों फंक्शन फाइंड हो गए हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, हमने ये शो डैट करना है कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो 333/725 के इक्वल है। तो हम साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला यूज़ करते हैं जी, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला यूज़ करें जी, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब वैल्यू पुट करें, इसमें वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं सारी। अब बुक वाले ने भी वैल्यू हमें दो दी हुई हैं, बुक पे साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमें गिवन है 24/25, कॉस बीटा की वैल्यू भी हमें बुक में गिवन है 20/29 माइनस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू ये हमारे सामने लिखी हुई है जो हमने फाइंड की है, और साइन बीटा की वैल्यू भी हमारे सामने लिखी हुई है 21/29। मल्टीप्लाई कर लें, जिसमें 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो ये हमारे पास आएगा 480।
और 29 को 25 से मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 725 माइनस, अब 21 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 मल्टीप्लाई 21 147, और 25 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 725 आएगा। एलसीएम इसका 725 480 माइनस 147, 480 में से 147 माइनस करें तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 333 डिवाइडेड बाय 725, ये हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो 333 ओवर 725 के इक्वल, और यही हमने प्रूफ करना था कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो इसके इक्वल आना चाहिए। पहले भी बता चुका हूँ और दोबारा बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 भी सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह का ही है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में तो हमने सिर्फ एक फंक्शन फाइंड किया, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें हमें 6 फंक्शंस फाइंड करने हैं, जो आप उनको फार्मूले बताए हुए हैं, 6 फार्मूले बताए थे, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस tan। अब वो सारे के सारे हमने फाइंड करने हैं और वैल्यू हमें सिर्फ 2 की दी हुई है। साइन अल्फ़ा की वैल्यू -8/17 है, कॉस बीटा की वैल्यू -4/7 है। अब जो 2 वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं उनको हम अपने सामने पहले लिख लेते हैं जी। एक हमें गिवन है साइन अल्फ़ा और दूसरा गिवन है जी कॉस बीटा। इसके अलावा हमें क्वाड्रेंट गिवन है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, और ये 6 के 6 फंक्शन हमें फाइंड करना है। अब इसके लिए हमें फिर 6 फंक्शंस की वैल्यू चाहिए, 2 की तो हमें फाइंड है, बाकी 4 फाइंड करेंगे। साइन अल्फ़ा दिया हुआ है, काज अल्फ़ा भी हम निकालेंगे, काज बीटा उसने दे दिया, साइन बीटा हम खुद निकाल लेंगे, और फिर इनकी मदद से टैन अल्फ़ा और टैन बीटा भी हमें फाइंड करना है, क्योंकि टैन अल्फ़ा माइनस बीटा भी चाहिए और टैन अल्फ़ा प्लस बीटा भी चाहिए। इससे पहले जी हम क्वाड्रेंट कंफर्म कर लेते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहे हैं, ये जो एंगल अल्फ़ा और जो एंगल बीटा आ रहे हैं ये हमारे किस क्वाड्रेंट में है। क्वाड्रेंट ड्रा करें जी, इधर ही ड्रा कर लेते हैं। 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। अब देखें अल्फ़ा हमारा 3π/2 और 2π के दरमियान है। हमें चेक करना है कि 3π/2 और पाई के दरमियान कौन सा क्वाड्रेंट है। 3π/2 से 2π तक तो हमारा 4th क्वाड्रेंट है। इसका मतलब है कि अल्फ़ा जो है वो 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हमें देखना है बीटा का भी। बीटा हमारा पाई और 3π/2 के दरमियान है। बीटा स्टूडेंट्स हमारा पाई और 3π/2 के दरमियान है। तो चेक करें पाई और 3π/2 के दरमियान तो थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, तो बीटा के नीचे स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट लिख लें। इधर भी क्वाड्रेंट लिख लेते हैं जी साथ। अब देखें फिर मज़े की बात के अगर अल्फ़ा 4th क्वाड्रेंट में है तो देख लें साइन अल्फ़ा की वैल्यू इसीलिए उसने माइनस में दी है, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में तो सिर्फ कॉस पॉजिटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ टैन पॉजिटिव है। तो इधर चेक कर लें, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है तो कॉस उसने माइनस में दे दिया। अब माइनस में उसने इसीलिए दिया कि ये हमारा क्वाड्रेंट कोई और है, वो साइन कॉस वाला क्वाड्रेंट नहीं था। लेकिन जब क्वाड्रेंट का भी पता चल गया, 2 वैल्यू हमें गिवन है, बाकी 4 वैल्यूज़ हम खुद फाइंड कर लेते हैं जी। साइन अल्फ़ा गिवन है, फार्मूला यूज़ करेंगे इसका। फार्मूला हम जानते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। अब बताया है कि जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी उसको राइट साइड में ले जाएंगे। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा फिर इधर ही रहेगा, साइन उधर जाके माइनस का हो जाएगा। साइन की वैल्यू पुट कर लें, -8/17 का स्क्वायर।
अब ऊपर इवन पावर आ रही है, नीचे साइन माइनस का है, उस इवन नंबर की वजह से ये जो साइन माइनस का आ रहा है ब्रैकेट में ये प्लस हो जाएगा। -8 का स्क्वायर फिर 64 और 17 का स्क्वायर स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से आप चेक करेंगे वो आएगा 289। एलसीएम ले लें इसका 289 माइनस 64, तो 289 में से 64 माइनस करेंगे तो आएगा 225। लेफ्ट साइड पे जी कॉस स्क्वायर अल्फा को साथ एज इट लिखते जाएंगे। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आएगा जी कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 225 का स्क्वायर रूट आएगा 15 और 289 का स्क्वायर रूट आएगा 17। अब देखें इसके साथ प्लस माइनस आ रहा है, हमें या प्लस का साइन यूज़ करना है या माइनस का साइन यूज़ करना है वो हमें क्वाड्रेंट बताएगा। अल्फ़ा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हम जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव है, तो फिर ये कॉस अल्फ़ा जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस का होगा। अब साइन अल्फ़ा भी आ गया, कॉस अल्फ़ा भी आ गया, तो क्यों ना इसकी मदद से हम टैन अल्फ़ा इधर से फाइंड कर लें, उसकी भी तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। टैन अल्फ़ा होता है जी साइन अल्फ़ा ओवर कॉस अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है -8/17 और कॉस अल्फ़ा ये हमने फाइंड किया 15/17, 17 से कैंसिल, तो ये जी टैन अल्फ़ा हमारे पास आ गया -8/15। इसी तरह जी अब जो सेकंड वैल्यू हमें गिवन है कॉस बीटा इज इक्वल टू -4/5, इसकी मदद से भी हम साइन बीटा भी फाइंड कर लेते हैं और टैन बीटा भी फाइंड कर लेते हैं। यूज़ करें जी फार्मूला, अब जिसकी वैल्यू गिवन है वो राइट साइड में ले जाते हैं, कॉस बीटा राइट साइड में चला जाएगा, कॉस बीटा की वैल्यू पुट कर लें, -4 का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे इसका 25 एलसीएम आएगा 25 माइनस 16 9/25। स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, साइन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/5। अब साइन के साथ प्लस माइनस आ रहा है, मगर हमने या प्लस यूज़ करना है या माइनस यूज़ करना है, तो चेक करें बीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो टैन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू माइनस में आएगी। इधर लिख सकते हैं आप बीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन बीटा की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। साइन बीटा भी आ गया, कॉस बीटा भी हमारे पास फाइंड है, तो इसकी मदद से हम टैन बीटा फाइंड कर लेते हैं। टैन बीटा होता है जी साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। साइन बीटा की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, कॉस बीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, 5 से क्या माइनस माइनस से कैंसिल, तो टैन बीटा की वैल्यू आ गया जी 3/4। ये सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। अब जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं उनको हम अपने सामने एक पेज पे लिख लेते हैं जी। अब देखें जी हमने क्या क्या फाइंड किया। साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पहले ही गिवन थी, और क्वेश्चन में कॉस बीटा की वैल्यू भी गिवन थी। इन दो वैल्यूज़ की मदद से हमने टैन अल्फ़ा भी फाइंड कर लिया। टैन अल्फ़ा हमने जी फाइंड किया है, ये जी टैन अल्फ़ा की वैल्यू आ गया -8/15, और टैन बीटा भी हमने फाइंड कर लिया
tan बीटा की वैल्यू आई है 3/4। साइन बीटा भी फाइंड किया हमने। साइन बीटा की वैल्यू आई है जी हमारे पास -3/5 और काज अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आई है 5/17। इन सारी वैल्यूज़ को जब हमने जो जो प्रूफ करना है उसमें लगाते हैं तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब टोटल हमने 6 फंक्शंस फाइंड करने हैं। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, काज अल्फ़ा प्लस बीटा, काज अल्फ़ा माइनस बीटा, टैन अल्फ़ा प्लस बीटा और टैन अल्फ़ा माइनस बीटा। इसमें से जी कोई से 3 मैं फाइंड कर देता हूँ। वैल्यूज़ हमारे पास तो सारी आ गई हैं और बाकी 3 आप खुद सॉल्व कर लेना। इसमें जी फर्स्ट पार्ट देखें, फाइंड करना है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। फार्मूला यूज़ करें, साइन अल्फ़ा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा। वैल्यू पुट कर लें जिसमें साइन अल्फ़ा की वैल्यू -8/17, काज बीटा की वैल्यू -4/5 प्लस काज अल्फ़ा की वैल्यू 5/17 और साइन बीटा की वैल्यू -3/5। चलिए माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आएगा। 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें 32, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 आएगा। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें -15/85, एलसीएम 85 आएगा जिसका 32 - 15। तो ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर आएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। 32 में से 15 माइनस कर लें जी तो ये आएगा 17। ये जी फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट में हमने फाइंड करना है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। लगाएं जी कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला भी, कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। कॉज अल्फ़ा और कॉज बीटा की वैल्यू ये हम लिख चुके हैं। कॉज अल्फ़ा की वैल्यू 5/17 है, कॉज बीटा की वैल्यू -4/5 है। पुट करें जिसकी वैल्यू कॉज अल्फ़ा 5/17, कॉज बीटा -4/5, साइन अल्फ़ा -8/17, साइन बीटा -3/5। 5 को -4 से मल्टीप्लाई करें -20, 17 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें माइनस माइनस प्लस तो ये माइनस ही आएगा दरमियान में। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें 17 को 5 से, एलसीएम 85 -20 -24। अब ये माइनस की दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये प्लस होंगी और साइन साथ माइनस का आएगा तो ये आ गया जी हमारे पास 44। तो माइनस का 44 आएगा। कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आएगा। अच्छा स्टूडेंट इसमें ना एक लिखने में मिस्टेक हो गई है। इधर हमने कॉज अल्फ़ा की वैल्यू लिखी है 5/17, मगर जो इधर हमने प्रूफ किया है फाइंड की थी वो कॉज अल्फ़ा की वैल्यू है 15/17। 15 का जो 1 है वो हमने नहीं लिखा। कॉज अल्फ़ा आएगा जी 15/17। तो ये कॉज अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। अब 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 45, इधर भी 45 आ जाएगा। और 32 में से 45 को जब माइनस करेंगे तो ये आएगा -13। लेकिन जल्दी पता चल गया मिस्टेक का भी, नहीं तो फिर क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता तो मुश्किल हो जानी थी। सेकंड पार्ट में भी अब करेक्शन कर लें इसकी। जिधर कॉज अल्फ़ा है उसकी वैल्यू लिख लें 15/17। बाकी मुकम्मल क्वेश्चन ठीक है जी। अब 15 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो वो -60 आएगा, और इधर भी -60 आ जाएगा। -60 और -24 को जब आपस में प्लस करेंगे तो ये आएगा -84 डिवाइडेड बाय 85। यह जी सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। अब जी हमने फाइंड करना है tan अल्फ़ा प्लस बीटा, उसका भी फार्मूला यूज़ करते हैं जी थर्ड वाले का। tan अल्फ़ा प्लस बीटा वो आएगा tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा वैल्यू पुट करें जी। tan अल्फ़ा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं -8/15। tan बीटा की वैल्यू 3/4 डिवाइडेड बाय 1 -8/15 और 3/4। एलसीएम लें जिसमें न्यूमिनेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। 15 और 4 का एलसीएम 60 आएगा। 60 को जब 15 पे डिवाइड करो तो 15 4 दा 60, 4 8 दा 32, और 4 15 टाइम्स 60 होगा। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करें 45। डिनोमिनेटर का भी एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम भी जी 60 आएगा। 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो, और 60 माइनस माइनस प्लस 24, 60 से कैंसल, तो -32 प्लस 45 को सॉल्व करें तो 13 आएगा, और 60 प्लस 24 सॉल्व करें तो 84 आएगा। इधर लिख लें जी tan अल्फ़ा प्लस बीटा। ये जी फर्स्ट 3 पार्ट्स तो मैंने सॉल्व कर दिए हैं, इनमें वैल्यू पुट करके और सिंप्लीफाई कर लिया। लास्ट वाले जो इसके 3 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, वो आप खुद सॉल्व करेंगे। वैल्यूज़ आपके पास मौजूद हैं, सिर्फ फार्मूलाज लिख के उनमें वैल्यू पुट करनी है। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सब बच्चों को समझ आ गई है इसकी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।